सपा लोकदल असपा गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को लगातार मिल रहा जन समर्थन। विधानसभा उपचुनाव में भारी मतों से जिताने की क्षेत्रवासियों से कर रहे अपील। अन्य दल के पार्टी प्रमुख द्वारा भी मिल रहा लगातार समर्थन। 21 नवंबर को गठबंधन के चुनाव कार्यालय खतौली पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल सैनी ने समर्थन दिया और गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान सपा पूर्व जिलाध्यक्ष श्यामलाल बच्ची सैनी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश सचिव पंकज सैनी, खतौली विधानसभा अध्यक्ष सत्यदेव शर्मा, नगर अध्यक्ष जावेद सोल्जर, विधानसभा अध्यक्ष प्रदेश सचिव सुनील सैनी, इमरान सिद्दीकी, मोहित सोम, शकील गुर्जर और सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और यहाँ हम खतौली क्षेत्र पर आए हैं क्योंकि हमारा जो है मान्यवर जयंत जी से और मान्यवर अखिलेश जी से एक गठबंधन है। मनुवादी ताकतों के खिलाफ हमें सबको एक होकर लड़ना है और यदि हम सब मनुवादी ताकतों के खिलाफ एक नहीं हुए तो संभवतः वो डिवाइड एंड रूल के रूप में हमसे आगे निकल जाएंगे। तो मेरा तो सभी से अगले पिछले सभी से निवेदन है कि मनुवादियों के खिलाफ अगर एक नहीं हुए तो आने वाली समय जो हमें माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि हमारे मान्यवर प्रधानमंत्री महोदय ने वायदा किया था जब सन 2014 में आए थे कि हम 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे और मैं ये देख रहा हूँ 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष नहीं बल्कि 2 करोड़ नौकरी जा रही है। देखिए रेलवे में बहुत कुछ बंद हो गया, वो BRS लेना पड़ गया उन लोगों को। प्राइवेट फैक्ट्री भी बहुत सारी बंद हो गई हैं और वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब दूसरी है कि अभी जो इन्होंने एक नई योजना चलाई है क्रांतिवीर, तो वो मेरे ख्याल से क्रांतिवीर योजना और कुछ नहीं है, वो ट्रेंड सरकार से कराएंगे और उसके बाद अपने यहाँ चौकीदारा कराएं। क्योंकि जो बच्चा 24 साल की एज में आ जाएगा वो क्या करेगा? जब तो नौकरी करने का उसका समय होता है, नौकरी करने का टाइम होता है, उस टाइम वो रिटायर हो जाएगा। 20 साल में यदि वो भर्ती होता है, 4 साल बाद 24 में वो आ गया तो फिर क्या करेगा? वो इनकी चौकीदारी करेगा, 5,000 पर 6,000 पर चौकीदारी करेगा जो। तो मान्यवर को बड़ी सोची समझी साजिश जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। और यदि हम लोग एक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियाँ माफ़ नहीं करेंगे, जो कि हमारे बच्चे सारे वो 5-6 हज़ार पर रहेंगे। और देखिए उसमें इन्हें कितनी बढ़िया योजना चला रखी है। अब IAS बड़ी मेहनत करके IAS बनता था और अब लिटरल क्या योजना चलाई है, सीधा रखा कर रख दें अपने लोग को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो ढंग का और चाहे ना हो जो। तो ये वर्तमान सरकार यानी इतना कुछ कर रही है, हमारे लोग सोच नहीं पा रहे। देखिए एक IAS की परीक्षा के लिए मेरे ख्याल से बहुत बुरी तरह से तैयारी करनी पड़ती है और उन्होंने पिछले साल 43 लोग उठाकर अपने IAS बना दिए जो, और IAS का सचिव बना दिए, जबकि सचिव सीनियर IAS बनते हैं जो। तो यार हम सब सो रहे हैं। आने वाली स्थिति ये होगी, धीरे धीरे करके सब कुछ बिकता चला जा रहा है। रेल बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, तो धीरे धीरे करके सब कुछ बिकता चला जा रहा है। वो तो मैं समझता हूँ अपने किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने सामने से अड़ करके और उस कानून को वापस ले लिया। यदि वो 3 कानून लागू हो गए होते तो आज हम सब मजदूर हो गए होते, क्योंकि बड़ी ढंग की योजना थी। वैसे नहीं करते, वो कहते हैं चौधरी साहब कितनी ज़मीन है आपकी? अगर साहब 5 एकड़ है, कितना बचा लेते हो साल में? अगर साहब मैं 10 लाख बचा लेता हूँ, अगर 12 लाख का चेक दो, तो चौधरी साहब तो समझते ही है कि 12 लाख रुपए साल तुझे फ्री में भी लगे। परंतु होता क्या, सब कुछ यानी जमीन तो चौधरी साहब की थी और बाकी सब कुछ जो है उनका था, केमिकल भी उनके थे। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव है, उपचुनाव। मैनपुरी में लोकसभा का, रामपुर में विधानसभा का और खतौली विधानसभा में भी विधायकी का चुनाव है। और खतौली विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी की जितने भी नेता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पूरी मशीनरी खतौली विधानसभा पे आई हुई है। यहाँ से पूर्व में भी भाजपा का प्रत्याशी जीता हुआ है, जिसे विक्रम सैनी कहा जाता है। 2013 के दंगों में उस पर 2 साल की सज़ा का आरोप लगा और सिद्ध हुआ और उसके कारण उसकी सदस्यता निरस्त हुई। उनके बदले में पार्टी ने उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी को टिकट दिया। उसी के उपलक्ष्य में रद्द होने के बाद खतौली विधानसभा रिक्त सीट हुई और उपचुनाव हुए। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी मदन भैया को उतारा गया और भाजपा से प्रत्याशी राजकुमार जी को उतारा गया। लोकदल के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी लोग हैं, वो सब लोग अपनी पार्टी की वफादारी को देखते हुए मदन भैया के प्रयास में जिताने के लगे हुए हैं। और लगता है जिस तरह लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुस्सा है, राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को जिताने का जो आह्वान और विश्वास जनता दिलाती है, ये रिजल्ट 8 तारीख को आ जाएगा। 5 दिसंबर को वोट पड़ेगी, 8 तारीख में गिनती हो जाएगी। लोगों का विश्वास है कि यहाँ से
कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी मदन भैया जीत के जाएंगे। हम ऐसा विश्वास करते हैं। मुझे 5 अप्रैल 2011 को समाजवादी पार्टी से टिकट मिला था। जब से लगातार मैं आज तक खतौली विधानसभा में सक्रिय हूँ और आज भी सक्रिय हूँ। लोगों के बीच में जब जाता हूँ तो लोगों की भावनाएं मेरे प्रति समर्पित है और लोगों को विश्वास था कि मुझे टिकट होगा, लेकिन यह सीट जो गई राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई, इसलिए मुझे टिकट मिलने का तो कोई औचित्य नहीं था। और यदि कभी वह समाजवादी के कोटे में आई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जरूर मुझे पर विश्वास जताएंगे और टिकट देंगे। मेरा ऐसा मानना है। जनता को विश्वास दिला देना चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोग जनता के बीच में सक्रिय हैं, जनता के बीच में हैं, तो जनता हमारी साथ है। जब हम जनता से दूर हो जाएंगे तो जनता हमसे दूर हो जाएगी। तो इसलिए हम जनता के बीच में रहेंगे और आने वाला भविष्य फिर